dear friends and students. Welcome to my channel KR Vision Classes. In last two videos, we have discussed the basic concepts and the chapter's content of chemical reactions and equation. Now in this video, we will discuss the second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. आज हम decomposition reaction पढ़ेंगे. जनरली मैं आपको एक बेसिक बताना चाहती हूँ. डी वर्ड जो होता है मोस्टली इन साइंस में इसका मतलब होता है निकलना, अलग होना या फिर टूटना. ठीक है, तो जहां भी ये वर्ड आता है इसका मतलब एक जनरली साइंटिफिक वर्ड मीनिंग बता रही हूँ. कंपोजिशन मतलब किसी चीज दो चीजें जो कंबाइन है, और डी मतलब निकलना या टूटना, उनका टूट जाना. तो ऐसे रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है. उसका कंपोजिशन टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में. मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, बी और सी मैंने जनरल नेम दिया है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा बी और सी अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर. ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और आपके पास ऑक्सीजन में ब्रेक होता है. तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, वन आपके पास वन कंपाउंड है रिएक्टेंट में, और यहाँ पर टू और मोर आपके पास क्या बन रहे हैं, यानी एक तरीके से थ्री आपके पास क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं. चलिए इसी चीज को समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म मतलब एक्टिविटी करते हैं, हम उसे समझते हैं, उस कंसेप्ट को नोट करिए इसे. चलिए बेटा, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो समझ लिए. उसको समझने के लिए एक रिएक्शन देखते हैं, एक्सपेरिमेंट या आपकी एक्टिविटी देखते हैं छोटी सी. हमें डिकम्पोजिशन करना है फेरस सल्फेट का. फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है आपको कि अब हम प्रोसीजर देखें तो हमें एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेनी है. ठीक है, ये होल्डर की हेल्प से उसे पकड़ना है, नीचे बर्नर लगाना है. सबसे पहले हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेंगे, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स देंगे हम किसमें, टेस्ट ट्यूब ड्राई में. तो उसको जब आप डालोगे तो आपको सबसे पहले उस ड्राई यानी कि उस स्टार्टिंग वाले फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर नोट करना है. ठीक है, उसके बाद आपको उसको हीट करना है. ठीक है, हीट करने के बाद थोड़ी सी देर हीट करने के बाद आपको कुछ स्मेल आने लगेगी. उस स्मेल को मतलब कुछ इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, उस गैस की स्मेल को, ऑर्डर को आपको नोट करना है, स्मेल करके देखना है. तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है जिसका कलर हमने यहाँ पर देखा था, उसका कलर होता है लाइट ग्रीन कलर. फेरस सल्फेट के कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है वो. जब हम उसे थोड़ी सी हीट देंगे, ठीक है, तो वो एक व्हाइट कलर के सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा. उसका कलर जो होगा थोड़ी सी हीट देने पर, ऑन हीटिंग द कलर चेंजेस टू व्हाइट. ठीक है, और फर्दर हीटिंग दोबारा से और ज्यादा हीट करने पर वो डार्क ब्राउन कलर का सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए मैंने लिखा है ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, और उसके साथ कुछ गैस या फ्यूम्स बाहर निकलेंगी. वो गैस किसकी होगी, बर्निंग सल्फर की, क्योंकि सल्फेट में सल्फर आ रहा है. तो एक बार इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तब आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी. अगर मैं इसका केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन लिखूं FeSO4, ठीक है, उसको ब्रेक वो ब्रेक होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ये दो गैसेस यानी कि जो गैसेस निकलती है वो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके पास गैसेस बनती है. ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वो ज्यादा है फर्दर हीटिंग करने पर. पहले वो लाइट ग्रीन से व्हाइट में चेंज होता है, फिर उसके बाद दोबारा हीट करने पर वो व्हाइट से ब्राउन प्रेसिपिटेट या ब्राउन सॉलिड सब्सटेंस बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 3 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है. इससे पहले भी एक रिएक्शन दिखाया था, उस पर भी बेस आपकी एक्टिविटी है. इसे नोट कीजिए जल्दी से. चलिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सबसे पहले पढ़ेंगे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल माने हीट, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना.
ऐसे रिएक्शन जिनको ब्रेक करने के लिए, मीन्स जिनके ऐसे कंपाउंड्स जिनको ब्रेक करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम पहले हीट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। जैसे मैंने 2 से 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को भी हम ऐसे ही 2KCl और 3O2 में ब्रेक कर सकते हैं, और फेरस हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम फेरिक ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर सकते हैं। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो रिएक्शन में हमें पहले हीट देनी पड़ती है सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, उससे पहले ये नोट कर लीजिए। तो आइए बेटा देखिए, सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। मतलब हमें फिर से एक सब्सटेंस को ब्रेक करना है, लेकिन अब हमें ब्रेक करना है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डीकंपोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो होगा ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो पानी लिया है हमने, ठीक है, पानी के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को डाला है, ठीक है, एक कैथोड का काम कर रहा है, एक एनोड का काम कर रहा है, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कैथोड पर अलग रिएक्शन होगा और एनोड पर अलग रिएक्शन होगा। तो मीन्स सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं, हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से। आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं डीकंपोजिशन का थर्ड टाइप, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन a substance is broken down into the simple substance by the exposure of the light। जब हम किसी सब्सटेंस को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो कुछ सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंस में, तो उन्हें हम फोटोलिटिक डीकंपोजिशन या फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इन कंपाउंड्स को अगर आप सनलाइट में एक्सप्लोर करते हो, एनसीईआरटी में आपकी एक्टिविटी में दी गई है कि एक चाइना डिश के अंदर जब हम एक कंपाउंड को रखते हैं तो वो कुछ टाइम बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो कंपाउंड आपका सिल्वर क्लोराइड है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ऐसे ही डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को सनलाइट में रखने पर वो वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, उनकी से रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशन कह लीजिए या एक्टिविटीज हमने की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।